गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग। स्क्रीन भी विजिबल? गुड मॉर्निंग सर। बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा अच्छा, नो सर। ओके ओके, डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड, आई एम ट्राइंग। नाउ विजिबल? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। ओके ओके ओके, ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कारक पढ़ा था क्या बेटा? बोलिए। लास्ट क्लास में कारक, Yes, sir. लास्ट क्लास में कारक हुआ था, बोलिए बेटा। कोई बात नहीं करेगा। लास्ट क्लास में कारक हुआ था, यस और नो बताओ। यस सर। अच्छा, कारक की परिभाषा हो गई थी, बोलिए। परिभाषा हो गया था, प्रकार हो गया था। क्यों? सबके बारे में हमने डिटेल चर्चा कर ली थी। ये 8 प्रकार के होते हैं। इनकी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा का अन्य वाक्य में अन्य पदों के साथ संबंध। ठीक, यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, बोलिए भाई। यस सर। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था ना? ओके, चलिए आज हम लोग जो नया चैप्टर शुरू करेंगे वो करेंगे सर्वनाम। क्या करेंगे? सर्वनाम। आज बेटा हम लोग जिस नए चैप्टर को शुरू करेंगे उसका नाम है सर्वनाम। ओके, सबको आवाज सुनाई दे रही है? देखो, सर्वनाम क्या होता है? हम लोग संज्ञा जानते हैं। संज्ञा क्या होती है? सर्वनाम जानने से पहले हम थोड़ा बहुत संज्ञा जान लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसी से हमारा जो नया बना है या जिस नए टॉपिक को पढ़ना है उसका नाम क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम क्या कहता है? यहां तो अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही संज्ञा कह देंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संज्ञा कह देंगे, लेकिन जब बात आएगी सर्वनाम की तब क्या कहा जाएगा? बोलिए, सर्वनाम क्या होते हैं? पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्यों? क्या होगा कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द माने ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा की जगह पर ही हो, माने जहां जहां संज्ञा रखी जाए वहां वहां वहीं पे सर्वनाम का प्रयोग होगा। मान लो कोई वाक्य है, जैसे राम एक लड़का है। राम एक लड़का है। फिर राम स्कूल जाता है। ये समझने के लिए है, राम स्कूल जाता है। राम अच्छा विद्यार्थी है। अब देखो, राम एक अच्छा विद्यार्थी है। यहां तक तो ये
हमने एक वाक्य लिखा है एक पैराग्राफ टाइप से, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि राम एक लड़का है, फिर उसके बाद राम स्कूल जाता है और उसके बाद राम अच्छा विद्यार्थी है। तो हर जगह राम लिखना उचित है? बोलिए। नहीं उचित है। उचित क्यों? ठीक, अब उचित क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि राम की जगह पे कुछ ऐसा शब्द लिख दिया जाए जो इस राम को परिभाषित कर दे। मतलब ऐसा शब्द यहाँ रखा जाए इस संज्ञा शब्द की जगह, क्योंकि राम क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द की कुछ ऐसा शब्द रख दिया जाए जो राम को भी डिफाइन कर दे। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं बताइए? वह। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ हम ऐसा शब्द रख सकते हैं वह, जो इस राम को भी क्या करेगा? डिफाइन कर देगा। ठीक है, वह स्कूल जाता है, वह अच्छा विद्यार्थी है। अब देखो, अब ये वाक्य पढ़ने में अच्छा लग रहा है। राम एक लड़का है, वह स्कूल जाता है, वह अच्छा विद्यार्थी है। ये वाक्य पढ़ने में अच्छा लग रहा है। करना कुछ नहीं था, राम की जगह पे मैंने ऐसा शब्द रख दिया जो राम को भी परिभाषित कर दे, वाक्य को भी सुंदर बना दे। बात क्लियर हो गई? क्योंकि बार बार अगर राम राम शब्द आए तो ये भी ठीक नहीं है। किसी वाक्य में कहीं चीज को बार बार, अरे उसके लिए कुछ ऐसा रख दो शब्द की जो प्रोनाउंसिएशन करते ही इस शब्द की याद दिला दे। तो हमने वह रख दिया और वह रखने से ही राम शब्द आ गया। बोलो, क्लियर? आज तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हो कि थक गए हो? हाँ, नहीं लग तो नहीं रहा है कि तुम लोग एक्टिव हो पढ़ने में। आज एकदम सुस्त सुस्त बैठे हो, लग रहा है खाना पीना कुछ खाए नहीं हो क्या? बोलो। चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर नहीं खाए हो तो इसके बाद वाली क्लास के बाद खा लेना, तब तो क्लास ओवर हुई हो जाएगी। तो सर्वनाम की परिभाषा हम देख लेते हैं। तो क्या परिभाषा बनेगी? जो शब्द संज्ञा के बदले, देखो एकदम सिंपल से परिभाषा याद करना, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जो शब्द, डार्क पेन से लिखें, क्यों? जो शब्द संज्ञा वाक्य में संज्ञा के स्थान पर लगाए जाते हैं, स्थान पर लगाए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मुझे लगता है ये बहुत आसान चीज। जैसे मैं, वह, यह, वे, आप, तुम, तू। हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना होगा। ठीक, बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद पर। संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद पे हम आते हैं। सॉरी, सर्वनाम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो। सर्वनाम के प्रकार पढ़ना है ना, हम संज्ञा बोले जा रहे हैं, तुम लोग यस यस कर रहे हो। सर्वनाम के भेद पढ़ना है बेटा।
तो सर्वनाम मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला आपका होगा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होगा? निश्चयवाचक। ठीक। तीसरा होगा अनिश्चयवाचक। बोलिए। हाँ। चौथा क्या? चौथा क्या होगा? अरे भाई, अरे सब उसके प्रकार ही तो है। इसके बाद होगा निजवाचक। इसके बाद क्या होगा? प्रश्नवाचक। क्या होगा? प्रश्नवाचक। ठीक। अब देखिए, आपके 6 प्रकार आ गए। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? सर्वनाम के जितने भी 6 प्रकार हमको पढ़ने थे वो सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? दिखाई दे रहे हैं। चलो, अब एक एक को अगर हम पढ़ें तो कैसा रहेगा? चलिए, पहला इसमें जो होगा बेटा वो आपका क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होगा? पुरुषवाचक। अच्छा समझो, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? पुरुष माने सीधी सीधी बात है, किसी व्यक्ति की बात की जाएगी। क्यों? देखो, इसको परिभाषा इसके नाम से समझो। अगर वाचक माने होता है बताने वाला या कहने वाला। है? पुरुषवाचक सर्वनाम जो है बेटा, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है इसमें क्या होता है कि वाचक माने होता है बताने वाला या कहने वाला। है? उसके बाद पुरुषवाचक माने पुरुष की बात की जाए, किसी व्यक्ति के बारे में बताने वाली बात की जाए, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता है कि कोई किसी बात को कहे, कोई किसी बात को लिखे, मतलब हम हमेशा अन्य व्यक्ति की बात करें, ऐसे व्यक्ति की बात करें जो ना हो, यहाँ पे तीसरे व्यक्ति की बात करें। ठीक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? कहने वाले या लिखने वाले, सुनने वाले या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हम बात करें जो मौजूदा जगह पे न हो। जैसे हम यहाँ बात करें कि वह अच्छा पढ़ता है। ठीक। या कहें कि मैंने खाना खा लिया, अपने ही बारे में अगर बात करें, मैंने खाना खा लिया है, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? या तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे बारे में बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है? बोलिए। तो इसकी क्या परिभाषा बनेगी कि कहने वाले, सुनने वाले या लिखने। आपकी किताब में परिभाषा अलग भी होगी, लेकिन हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। लिखने वाले मतलब चाहे लिखने वाला हो, चाहे कहने वाला हो यानी कि बोलने वाला हो, और चाहे सुनने वाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो वहां पुरुषवाचक होता है। ठीक। क्लियर हो गई? या किसी
अन्य व्यक्ति के लिए, लिख दो यहां, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। बोलो बेटा, किसी कोई दिक्कत? हाँ, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अगर बात की जाए तो वहां क्या होगा? कौन सा सर्वनाम होगा बताओ? पुरुषवाचक होगा कि नहीं होगा? होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद देख लो तुरंत। आज तुम लोग का मन नहीं लग रहा है, क्यों? तुम लोग का मन एकदम नहीं लग रहा है पढ़ने में। चलो, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। क्या होगा? उत्तम पुरुष, पहला क्या होगा? उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष। दूसरा होगा मध्यम पुरुष। हाँ, और तीसरा होगा अन्य पुरुष। ठीक, तीसरा क्या होगा? अन्य पुरुष। ओके, अब पहले ये बताओ कि सर्वनाम की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत है? हाँ? अरे बोलो गधा, बोलने में शर्म आ रही है क्या तुम लोगों को? परीक्षा में लिख नहीं पाओगे, पूछ नहीं रहे हो? लिख लोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? हाँ? नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, यहीं पे रोक देंगे। पढ़ लेना अपने से। पढ़ लोगे अपने से? अपने से पढ़ लोगे? अपने से पूरा पढ़ लोगे? बताओ। तब बोलो बेटा, जहां न समझ में आए उन चीजों को बोला जाता है। हाँ, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहता था कि कहने या लिखने वाले, सुनने या पढ़ने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक, ओके, क्लियर है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बेटा 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात क्लियर हो गई? यहां तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए उत्तम पुरुष देख लेते हैं। देखो, उत्तम पुरुष क्या होता है, एकदम सिंपल में समझना। जब बोलने वाला, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं, तो अपने नाम के जगह किसी सर्वनाम का प्रयोग कर दूं तो वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे तुम बोल रहे हो और अपना नाम न लेके कह दो कि मैं खाना खा रहा हूं, तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक, बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करे वो उत्तम पुरुष होगा। अगर खेल रहे हो, तुमसे कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो कह दो मैं खेल रहा हूं। तो अपने नाम के स्थान पे आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। बात क्लियर? इसको लिख देते हैं कि बोलने वाला अपने नाम के स्थान पे, हाँ, अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है। आज तुम लोग को नींद आ रही है क्या बेटा? बोलो कि भूख लगी है। जिन शब्दों का प्रयोग करता है उत्तम पुरुष कहते हैं। ओके,
सबको समझ में आ रहा है? यस किसी को दिक्कत? जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, ठीक, मैंने पढ़ लिया या मैं पत्र लिख रहा हूं, ये सब उत्तम पुरुष में आ जाएगा। ठीक, बोलिए। यस सर, एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा बोलो। सर उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष किससे होगा? बेटा प्रथम पुरुष संस्कृत में होता है। ठीक, प्रथम पुरुष कहाँ होता है? संस्कृत में होता है। आपको यहां उत्तम पुरुष के नाम से ही पढ़ना है। ओके, बोलिए। इसके बाद हमारा है क्या जानते हो? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कल पढ़ा जाएगा, कैसा रहेगा? मध्यम, ओके ना? आज तुम लोगों का मन नहीं लग रहा है ना, इसीलिए हमको लगा कि तुम लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए। मध्यम पुरुष बेटा हम लोग कल से पढ़ेंगे।